Good morning student. Today we are learning chapter number 3 फाइबर टू फैब्रिक. इसके रिलेटेड मैंने आपको एनिमेशन वीडियो भेजा था जो आपने देखा होगा, तो उससे आपको बहुत ही समझ में आया होगा इसके बारे में जो हम बुक के रिलेटेड आज चलाएंगे. सो हियर इज़ वन एक्टिविटी. पहले इन बूझो की यहाँ पे एक स्टोरी दी है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए. ऐसे ही So Pally and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहली और बूझो को पहला नंबर आया साइंस क्विज कंपटीशन उनकी स्कूल में. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. उन्होंने सोचा और डिसाइड किया कि प्राइज मनी से अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदेंगे. When they saw a large variety of cloth material, जब इन्होंने बहुत सारी वैरायटी के क्लॉथ मटेरियल देखे, दे गॉट कन्फ्यूज्ड. ये तो कन्फ्यूज हो गए भी इतनी सारी वैरायटी, तो कौन सी वैरायटी का हम क्लॉथ लेंगे तो हमारे माता पिता को अच्छा लगेगा, कौन सा मजबूत होगा. द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक. शॉपकीपर ने उनको थोड़े क्लोथ्स और फैब्रिक भी दिखाए. वेर कॉटन एंड सम वेर सिंथेटिक. उसमें से कोई कॉटन थे और कोई सिंथेटिक थे. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स. उन्होंने वुलन मफलर्स भी, उनके मफलर भी दिखाए एंड शॉल्स भी दिखाए. देयर वेर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. वहाँ पे बहुत सारी सिल्क की साड़ी भी उन्होंने दिखाई. पहली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. पहली और बूझो तो बहुत एक्साइटेड हो गए. दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक. उन्होंने ये सब फैब्रिक को टच किया और फेल्ट किया भी. इट इज़ सो ब्यूटीफुल. उन्होंने सबको टच कर करके वो लोगों ने फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स, उसका अनुभव किया. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी. और फाइनली उन्होंने वुलन का मफलर और कॉटन की साड़ी ली. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप. क्लोथ शॉप की विजिट के बाद पहली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग. उन्होंने अपनी आसपास की जितने भी फैब्रिक थे उसको नोटिस किया. दे फाउंड दैट बेड शीट्स. उन्होंने क्या क्या फाइंड किया. सो दे फाउंड दैट बेड शीट्स मतलब चादर जो होती है, ब्लैंकेट्स कंबल, कर्टेंस मतलब जो पर्दे जो होते हैं, टेबल क्लॉथ टेबल पे बिछाने वाला कपड़ा, टॉवेल्स जो हम बाथिंग के बाद जो यूज़ करते हैं टॉवेल्स, एंड डस्टर्स. दे ऑल वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. तो इन्होंने जितनी भी चीज़ें देखी, कर्टेंस, टेबल क्लॉथ, टॉवेल्स, डस्टर्स, वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. सबके अंदर फैब्रिक डिफरेंट तरह के थे. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. उनकी स्कूल बैग भी जो थी, गनी बैग भी जो है, दे वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. तो इन्होंने फैब्रिक को कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक में क्लासीफाई आइडेंटिफाई किया. सो कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सब फैब्रिक्स. तो आप भी क्या ऐसे फैब्रिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है. इसके लिए आपको क्या करना है एक्टिविटी में, अगर आपके आसपास कोई टेलरिंग शॉप है तो आप ये कर सकते हो, या तो पुराने कपड़ों से भी आप कर सकते हो. सो विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप. नियरेस्ट जो टेलर की दुकान है वहाँ जाना है आपको. कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. स्टिचिंग के बाद में जो छोटे छोटे फैब्रिक के टुकड़े होते हैं वो आपको कलेक्ट करने हैं. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. जितने भी पीस है उसको टुकड़ों को टच करके वो फैब्रिक का अनुभव आपको करना है. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन. उसमें जो कॉटन है उसके ऊपर आपको कॉटन लिखना है. अगर कोई सिल्क है तो उसके ऊपर सिल्क लिखना है. इफ इट इज़ अ वूल, वूल है तो वूल लिखना है. और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. अगर आपको समझ में ना आए कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सा सिल्क है, तो आप टेलर को पूछ के उसकी हेल्प लेके ये लिख सकते हो. डू यू वंडर दैट these different fabrics are made of. Do you wonder what these different fabrics are made of? क्या ये फैब्रिक किससे बनते हैं आप जानते हो. When you look at any fabric, जब भी आप कोई फैब्रिक देखते हो, it seems a continuous piece. तो एक पूरे कंटिन्यूस पीस जैसा लगता है. नाउ लुक एट इट्स क्लोजली. व्हाट डू यू नोटिस. उसको एकदम क्लोजली देखो तो क्या आपको दिखने को मिलेगा. तो ये एक्टिविटी के बाद में ही आप जान पाओगे. बहुत सारे छोटे छोटे होल हो गए, मतलब ये थ्रेड में से, धागे में से पूरा फैब्रिक यान में से बनता है, जो आप आगे सीखोगे. नाउ एक्टिविटी 2,
सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में जो कॉटन फैब्रिक मिला उसको आप लो। नाउ ट्राई टू फाइंड द लूज थ्रेड और यार्न एट वन द एज। उसकी एक किनारे का जो थ्रेड है दोरा, जिसको यार्न बोलते हैं, उसको पकड़ो एंड पुल इट आउट, उसको खींचो। इफ नो लूज यार्न्स आर विजिबल, अगर लूज यार्न दिख रहा है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल। उसको एक हाथ से खींचो, तो जैसे आप खींचोगे तो पूरे थ्रेड अंदर से एक एक करके निकल जाएगी। तो आपका क्लोथ फिर क्लोथ नहीं रहेगा, फिर क्या बन जाएगा, थ्रेड बन जाएगा। सो वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। तो हम इसमें से जान सकते हैं कि फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स। तो फैब्रिक यार्न्स में से बनता है, और कैसे, अरेंज्ड टुगेदर, एक साथ मिलके यार्न में से फैब्रिक बनता है। एंड व्हाट आर दिस यार्न्स मेड ऑफ, और ये यार्न किस में से बनता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज हम यहाँ तक सीखेंगे। सो आपको यहाँ तक अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फाइबर के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।